तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगॉन तेउल से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तेउल कहती है अब तुमने मुझे रानी बना दिया, क्यों मैं तुम्हें इन 2 दिनों में इतना ज्यादा पसंद आ गई या अभी तुम वो नॉनसेंस बातें कर रहे हो। लीगॉन कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैंने अपने दिल की बात पूरे सिंसियरिटी के साथ तुम्हें बताई। लेकिन तेउल तब उसकी बातें सुन इरिटेट ही हो जाती है। तो उसे कहती है कि ठीक है फिर चलो दिखाओ मैं कौन से देश की रानी हूँ, देखती हूँ आज तुम्हारी वो दूसरी दुनिया कहाँ पर है। तो दोनों इस दुनिया के बैम्बू फॉरेस्ट चले जाते हैं, पर गोन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए तेउल तो उसे बहुत कुछ सुनाती है। लीगॉन समझ जाता है कि बांसुरी का टुकड़ा नहीं लाने की वजह से ही उसकी दुनिया में जाने का पोर्टल नहीं खुला। लीगॉन उसे सारा मैटर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तेउल तो उसकी और कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी। इसीलिए वो जाने लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी भी थी। तो लीगॉन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है कि तुम्हारे उस डिटेक्टिव दोस्त का नाम क्या है। तेउल कहती कि तुम्हें जब खुद का नाम नहीं पता तो दूसरों का नाम जानकर क्या करोगे। लीगॉन कहता है कि मैंने कब कहा कि मुझे अपना नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे और कोई नहीं बुला सकता। अब फिर से उसकी बकवास सुनकर तेउल तो आगे चली जाती है। इधर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेउल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि शिंजे तेउल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर ये भी उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जो दोस्ती निभाने के चक्कर में सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते और उस लड़की के लाइफ में सेकंड लीड बनकर रह जाते हैं। इसे फ्रेंड जोन भी कहा जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में सनी को रॉयल पैलेस में जॉब मिल जाती है एक रिपोर्टर की, जहाँ उसका काम था लीगॉन के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना। अगर कभी कुछ नेगेटिव छपा तो उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो काफी दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं कि राजा लीगॉन अपने पैलेस में नहीं है। तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए सनी को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जोयोंग से उसका मोबाइल मांगती है। उसके फोन में लीगॉन के साथ जोयोंग की एक फोटो होती है जिसमें दोनों नेवी यूनिफॉर्म्स में थे। तो उस फोटो को वो जोयोंग के अकाउंट से पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लीगॉन अभी नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तो दायमा जोयोंग को बुलाती है और उसे तेउल की आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोयोंग उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले इस लड़की के बारे में बताया था, पर मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो दायमा बताती है कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही लीगॉन अपने सेवियर को ढूंढ रहा है। इसके पास से उसे इस लड़की की आईडी कार्ड मिली थी, पता नहीं वो अब इसे ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल को पता चलता है कि लीगॉन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से मैच नहीं करता, यानी कि लीगॉन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता। जिससे तेउल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लीगॉन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। तो वो लीगॉन से मिलने जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम हो कौन और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लीगॉन कहता है कि मैं तुम्हें कितनी ही बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, वो तो तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हुआ। तेउल कहती है एक नॉर्मल इंसान कैसे मान सकता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के देश के राजा हो, और तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा था ही नहीं। तो दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लीगॉन कहता है पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो तेउल से उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती है। तो लीगॉन से अपनी दुनिया की कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिससे तेउल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लीगॉन कहता है कि क्या तुम्हें इतना सब कुछ करने के बाद भी बिलीव नहीं हुआ, मेरे बारे में तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से ना डीएनए से, तो क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं है। लेकिन तेउल को अभी उसकी बात पर बिलीव नहीं था। तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लीगॉन अपने घोड़े को देखने के लिए तेउल के घर तक जाता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगॉन के गायब होने से पहले ही उसकी बातों के बारे में याद करने लगता है, जहाँ एक बार लीगॉन ने उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले लीरिम के मौत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ थी, जिससे लीगॉन को काफी टाइम से ही शक था कि 25 साल पहले लीरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो असली गद्दार लीरिम नहीं था। ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि लीगॉन कहाँ जा सकता है। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बारिश और बिजली कड़कने लगती है, तभी लीगॉन की पीठ में काफी ज्यादा पेन होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन इधर तेउल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो अपने घर पे डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लीगॉन पिक करता है क्योंकि वो अपने घोड़े को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तेउल से अपने कार खराब होने के बारे में बताती है, तो लीगॉन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। थोड़ी देर में लीगॉन यहाँ पर पहुँच जाता है, पर तेउल की ओर जाते हुए अचानक से सब कुछ रुक जाता है। लीगॉन अपने आसपास देखता है कि सब कुछ एकदम थम सा गया है, सिर्फ वो खुद अभी मूव कर सकता है। इसीलिए वो तेउल के करीब जाकर उसे देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तेउल तो अचानक से उसे अपने इतने पास देखकर डर जाती है। लीगॉन उसे कहता है कि क्या तुमने फील किया कि अभी यहाँ सब कुछ रुक गया था, इवन टाइम भी रुक गई थी। तेउल को उसकी ये बातें एक और बकवास लगती है, इसीलिए उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला लिया है, वो कार ठीक कर देगा, इसीलिए मेरी कार का ध्यान रखना, अभी मुझे एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि लीरिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में गया था, जहाँ पर वो एक बुक स्टोर में गया था, जहाँ का ओनर लीरिम के लिए ही काम करता है, जो लीरिम को खबर देता है कि राजा लीगॉन पैलेस में नहीं है, जिससे हमें समझ आता है कि पैलेस में भी लीरिम का कोई स्पाई है, जिससे उसे लीगॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इधर लीगॉन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है और उसी के पास इस बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लीगॉन समझ जाता है कि लीरिम जिंदा है क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। इधर हम लीरिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था लीगॉन से फाइट करने के लिए, ताकि वो लीगॉन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेउल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कुछ गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोन पहुंच जाता है और वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तेउल उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। लीगॉन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम लोग इधर
घर हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना तुम दोनों की आज बैंड बजने वाली थी। तो तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ से शिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। तो लीगोन तेउल से कहता है कि क्या तुम आज बहुत बिजी हो? तेउल कहती हाँ बहुत सारा काम है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? लीगोन कहता है कि मैं आज अपनी दुनिया वापस जाने वाला हूँ, इसीलिए सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम बिता सकूं। तेउल कहती है तो अच्छा, अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। लीगोन कहता है कि मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। तेउल कहती तुमने कहा था कि तुम्हारा घर किसी पैरेलल वर्ल्ड में है, लेकिन तुम अभी ऐसे बोल रहे हो मानो तुम्हारा घर पास के शहर में हो। लीगोन कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। तो तेउल कहती ठीक है फिर गुड बाय कहकर वो चली जाती है। तो लीगोन उसे जाते हुए देखने लगता है। तेउल शाम को घर लौटती है तो उसे लीगोन का घोड़ा दिखाई नहीं देता। वहीं हम लीगोन को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और लीगोन अपनी दुनिया में चला जाता है। और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे लीरिम फील करता है, जिससे लीरिम को समझने में देर नहीं होती कि जो दूसरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है वो लीगोन है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है। तो जोयोंग लीगोन को लाने के लिए चला जाता है। और इधर प्राइम मिनिस्टर कू अचानक से पैलेस में चली आती है, क्योंकि इसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लीगोन पैलेस में नहीं है। अब अचानक उसके आने की न्यूज सुनकर दाइमा तो पैनिक करने लग जाती है। तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती है और उसकी काफी देर तक चेकिंग कराती है। पर कुछ देर बाद ही वो अंदर चली आती है और दाइमा उसे रोकने लग जाती कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती। और प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है, लेकिन तब तक लीगोन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। इसीलिए पहले तो उसका रिपोर्ट चेक करता है, बताता है कि दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। तो उसके जाने के बाद दाइमा तो लीगोन पर काफी गुस्सा करती है बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए। तो लीगोन उन्हें शांत कराता है और उसके कोट से डायमंड्स को गायब देखकर दाइमा तो और ज्यादा भड़कने लगती है। तो लीगोन उन्हें समझा बुझा कर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेउल को लीगोन एक दो दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होती कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लीगोन अपने सारी ड्यूटीज को पूरा करता है। उसके बाद अपने अंकल प्रिंस बोयोंग से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लीरिम की डेड बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। कहता है कि आई होप आप मुझे इसका सच बताएंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। देन वो यहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर तो उसे तेउल की ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी दुनिया में तेउल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लीगोन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लीगोन उसे नहीं दिखा था। जिसके बाद हमें शिंजे को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम गैम्बलिंग एडिक्टेड थी, जिससे शिंजे को बहुत बुरा लगता था। तो शिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनके रोज रोज के गैम्बलिंग के चक्कर की वजह से शिंजे का काफी नाम खराब हुआ था। इसीलिए वो अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्लब का ओनर शिंजे से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। तो शिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी दुखी होता है। इधर तेउल लाइब्रेरी से बाहर आती है, तभी एक बच्चा साइकिल से उससे टकराता है, जिससे तेउल का आईडी कार्ड मैनहोल में गिर जाता है। तो ये बच्चा उसे सॉरी कहता है। तेउल भी उसे कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है। ये बच्चा भी दोनों दुनिया में एग्जिस्ट करता है। किंगडम ऑफ कोरिया में ये बच्चा एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है और वो वही बुक स्टोर था जहाँ लीरिन को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में काम करने वाली एक लेडी एक किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी शिंजे की मॉम की हमशक्ल थी, जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेउल को पता चलता है कि उसने लीगोन के पास से जो नोट्स सीज किए थे वो एकदम सेम टू सेम उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है, जिस तरह से असली बैंक नोट्स प्रिंट करती है। इसीलिए तेउल लीगोन के बारे में पता लगाने लगती है। वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, जिस दिन लीगोन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि वो अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर गया था, पर उसके बाद वो उस तरफ से दोबारा नहीं लौटा, जिससे तेउल हैरान होती है। तो वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट की ओर चली जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगोन भी तेउल को काफी मिस कर रहा था, पर जोयोंग ने लीगोन के आसपास इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी, लीगोन तो पैलेस से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी उसे जोयोंग कुछ पूछने आता है, लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है। तो लीगोन जोयोंग से कहता है कि तुमने फील किया अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जोयोंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, पूछता है कि आप कहाँ गए थे। लीगोन उसे बताता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है और उसका नाम योनसुप है और लेफ्टिनेंट जोंग तेउल भी उस दुनिया में है। लेकिन जोयोंग तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, मैं भी दाइमा को बता कर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। तो लीगोन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, कहता है कि दाइमा को मत बताना। इधर तेउल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिंचाने आती है और हेड ऑफिस में अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई कर देती है। इसके बाद फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। तेउल को काफी बार लीगोन का ख्याल आता है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में बारिश और थंडरिंग हो रही थी, जिस से लीगोन के कंधे पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से निशान ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें जोयोंग देखकर हैरान होता है। तो वो रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है, पर तभी लीगोन अपनी छड़ी और जैकेट पहनकर निकल जाता है। इधर तेउल को उसका नया आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर तेउल तो हैरान होती है, क्योंकि लीगोन ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास तेउल की आईडी है जो उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019 की। इसलिए तेउल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसे कॉल आता है लीगोन का, जो उसे मिलने के लिए घर पे बुलाता है। तो तेउल जल्दी से उसके घर चली आती है, जहाँ लीगोन को इतने दिन बाद देखकर हैरान थी। उससे पूछती
पूछती कि तुम कहाँ गए थे। लीगोन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया जा रहा हूँ। तेउल पूछती क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगोन कहता है हाँ मैंने कितनी बार तो तुम्हें बताया है। तेउल पूछती तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था, तो बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना है और मेरे बाल कैसे थे। लीगोन कहता है तुमने नेवी कलर का जैकेट पहना था और तुम्हारे बाल बंधे हुए थे। जो सुन तेउल शॉक्ड होती है और पूछती कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लीगोन कहता है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव हो जाए। तेउल कहती चलो फिर, अगर इस बार झूठ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। तो दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बो फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। लीगोन कहता है कि अभी जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी सामने दो बड़े बड़े पिलर्स खड़े हो जाते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। इसे पार करके दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लीगोन को ढूंढते हुए जोयोंग और उसके साथ ही रॉयल गार्ड्स भी आ जाते हैं, जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। वहीं तेउल भी जोयोंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। तभी वो लीगोन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो युनसुप है। लीगोन कहता है मैंने कहा था ना। तो तेउल लीगोन की और शॉकिंगली देखती है। तो लीगोन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई भी यहाँ नहीं बुला सकता वो है लीगोन। इसी के साथ एपिसोड 4 की एंड यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।